हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो सिर्फ मूवी की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। केसरी चैप्टर 2। अगर आपने नहीं देखी है तो ये 5 मिनट आपके इस कहानी को जरूर दें, क्योंकि यह कहानी हर देशवासी को पता होनी चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का सच उजागर करने में जो मुश्किलें आई और इस जेनोसाइड के पीछे जनरल डायर की मानसिकता, अपने ही भारतीय भाइयों द्वारा अपनों का साथ न देना, देशभक्ति की भावना उमड़ जाना, इस कहानी के आधार हैं। तो शुरुआत होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जहां जनरल डायर मासूम व निर्दोष लोगों को गोलियों से भून देता है। एक लड़का जिसका नाम बरगट सिंह अपनी माँ व छोटी बहन को इस जेनोसाइड में खो देता है। आगे के सीन में कृपाल सिंह, जो अमृतसर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जो पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों के बलिदान के बदले आजादी का वादा किया गया था, जिसको उन्होंने नहीं निभाया, तो वो उनके खिलाफ भारतीयों को इकट्ठा करके अपनी आवाज उठा रहे थे, जिससे ब्रिटिश जनरल की चिंताएं बढ़ रही थी। तो एक हिंदुस्तानी तीरथ सिंह, जो जनरल का कानूनी सलाहकार है, वह जनरल को शंकरन नायर, जिसका किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं, उनके बारे में बताता है, जो उच्च कोटि के लॉयर हैं। और शंकरन नायर कृपाल सिंह को देश विरोधी साबित करके कारावास करा देता है। बदले में शंकरन नायर, जो वायसराय काउंसिल का अकेला हिंदुस्तानी सदस्य है, उसको मानक उपाधि से सम्मानित भी किया जाता है। सरकारी गाड़ी, बंगला, सम्मान सब कुछ उनको दिया जाता है। यही तो अंग्रेजों की नीति रहती थी, डिवाइड एंड कॉन्कर। जेनोसाइड में इतने लोगों की हत्या हुई थी कि शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं थी, तो लाशों को नाले में बहा दिया गया था। इसको दबाने के लिए विक्टिम्स के परिजनों को पैसे का लालच दिया गया, लेकिन बरगट सिंह इंसाफ चाहता था। वह अपनी पेंटिंग द्वारा न्यूज बनाकर सच दिखाना चाहता है। वो कहता है कि वायसराय काउंसिल में जो इकलौता हिंदुस्तानी है, वह उसको सच दिखाना चाहता है। और शंकरन नायर उसे देखते हैं और उसे समझाते हैं कि वह बहुत ही अच्छी पेंटिंग भी करता है, उसे स्कूल जाना चाहिए। तो बरगट सिंह इसका जवाब देता है कि वह ऐसे स्कूल नहीं जाना चाहता है जहां पर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान पलते हैं। और अंग्रेज तो गलत हैं ही, लेकिन वो हिंदुस्तानी भी गलत हैं, जो उनके गलत और अन्याय को सहते हैं। वहां पर वह शंकर नायर को यह भी बताता है कि वह कृपाल सिंह का ही बेटा है। तो शंकर नायर काउंसिल की मीटिंग में जनरल डायर को गिल्टी डिक्लेयर करते हैं। उनको ऐसे क्लू दिखाई देते हैं कि इसमें हत्याकांड में कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन वायसराय के दबाव में वो कुछ नहीं कर पाते हैं और उसको नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि बरगट सिंह जनरल डायर को नॉट गिल्टी डिक्लेयर करने से उसको न्याय नहीं मिला है, इसलिए वह आत्महत्या कर लेता है, अपने हाथ की नस काट लेता है। नायर को जब यह बात पता चलती है, वह वहां जाते हैं और बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। आगे एक भारतीय वकील दिलजीत गिल शंकरन नायर के साथ मिलकर जनरल डायर के खिलाफ याचिका दायर करते हैं और शंकरन नायर जबरदस्त वकालत के दम पर ट्रायल की परमिशन ले लेते हैं। वायसराय, तीरथ सिंह व डायर मिलकर एक भारतीय वकील मैकेनली को शंकरन नायर के खिलाफ कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, जो एक बहुत ही धूर्त लॉयर है। और वो सब मिलकर के कोर्ट में एक ब्रिटिश महिला के झूठे रेप की कहानी को हत्याकांड का आधार बनाकर पेश करते हैं कि तनवीर चौधरी, जो डंडा फौज का लीडर है, उसने ब्रिटिश लेडी का रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो डंडा फौज जलियांवाला बाग में जाकर लोगों को उकसाकर 1857 जैसा हिंसक आंदोलन को जन्म देने की कोशिश कर रहे थे। बदले में डायर ने उनको दबाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और बाहर मीडिया में वो ये सब दिखा देते हैं कि शंकरन नायर एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शंकरन नायर को भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और पूरे केस का जो रुख है वो बदल जाता है। अब शंकरन नायर और गिल दोनों मिलकर के आगे की छानबीन करते हैं और अगली सुनवाई में उस ब्रिटिश लेडी से सच बुलवाने में कामयाब हो जाते हैं कि उसका रेप नहीं किया गया, बल्कि वह तो तनवीर से प्यार करती थी। और कॉलेज में यह बात पता चल गई थी, तो उसके दबाव में आकर उसने यह सब किया है। फिर से केस शंकर नायर के पाले में आ जाता है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया। आगे जब अंग्रेजों के पास कोई चारा नहीं था, तो झूठे इल्जाम में
शंकरन नायर व गिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट में उनकी गैर मौजूदगी में डायर को नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। शंकरन नायर बहुत दुखी होते हैं, सब छोड़ करके होम टाउन अपने वो चले जाते हैं। वहां पर उन्हें कृपाल सिंह का पत्र मिलता है और वो लिखते हैं कि मुझे खुशी है कि आपने भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है और मेरा बरगट सिंह भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हाँ, वो शहीद ही हुआ है। आपको क्या लगता है उसने सुसाइड किया होगा? बिल्कुल नहीं। कम से कम 3-4 आदमी लगे होंगे उसके हाथ की नस को काटने में और पकड़कर बैठे रहे होंगे जब तक उसकी सांसें थम ना गई हों। मेरा बरगट इतना बुज़दिल नहीं था। और शंकरन नायर फिर से कोर्ट में जाने का निर्णय ले लेते हैं, मगर जज उनकी अर्जी कैंसिल कर देते हैं। तो शंकरन नायर जानबूझकर उसे और उसके सिस्टम को अपमानित करते हैं, जिससे उन पर चार्ज लगा दिया जाता है और उनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए काउंसिल बुलाई जाती है। और मैकिनली, तीरथ सिंह और वायसराय मीडिया को भी बुला लेते हैं, जिससे शंकरन नायर को ज्यादा से ज्यादा अपमान किया जा सके। लेकिन शंकरन नायर इसी चीज का फायदा उठाकर एक नियम का हवाला देते हैं और जनरल डायर केस में ज्यूरी के मेंबर्स की रिपोर्ट को दिखाते हैं जिन्होंने उसे गिल्टी डिक्लेयर किया था, मगर जज ने वायसराय के दबाव में उसे नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था। तो वहां पर ब्रिटिश न्यायपालिका की पोल खोलकर रख देते हैं शंकरन नायर और फाइनली जनरल डायर को हत्याकांड का दोषी ठहराया जाता है और सच सबके सामने सत्यापित हो जाता है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक यू।